आप सब जानते हैं कि इन दिनों में हम एक ऐसे समय से गुजर रहे हैं जहां पर हम बहुतों के अंदर एक प्राइड देख रहे हैं। शायद आप ये डिसर्न नहीं कर पाएंगे, पर मैं बहुतों में डिसर्न कर पाता हूं कि प्राइड क्या है। और मैं आपको सच कहता हूं, यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, मुझे पकड़ के हर एक में प्राइड है। ठीक है, सबसे पहले ऑनेस्टली सिर्फ ये है किसमें 30 है, किसमें 40 है, और कोई स्विमिंग कर रहा है। ठीक है, कोई स्विमिंग कर रहा है उसके अंदर। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम, अगर आप घमंडी व्यक्ति को आप समझाएंगे ना, तो वो आपकी डांट को बहुत नेगेटिवली लेगा। ये इससे पता चलता है। आप देखो, कभी कभी लोग गलती करते हैं और आप उनको समझाओ खाली कि ये सही नहीं है, वो आपसे नाराज हो जाएंगे। और आप देखो, कभी कभी उनकी नाराजगी आपके सामने प्रकट नहीं होगी, पर आपसे है ना वो गैप बनाना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि आज हम एक ऐसी जनरेशन से गिरे हुए हैं जो प्राइड को हेट तो नहीं करती है, उल्टा कहती है डोंट टच माय ईगो, यू नो, डोंट टच माय प्राइड। एक तो पता है प्राइड है, फिर बोलते हो टच भी मत करो। अब देखो कैसा है ये। यीशु मसीह ने फरीसियों के लिए एक बात कही। फरीसी कौन थे? उन दिनों के ऐसे लोग जो परमेश्वर के वचनों का पूरा ज्ञान रखते थे। अगर आप बाइबल के अंदर जितनी भी मैसानिक प्रोफेसीज को देखो, मसीह के आने में भविष्यवाणियां, उन्हें एक एक चीज पता थी। लेकिन जब यीशु उनके सामने आया तो उन्होंने यीशु को बहुत डिफरेंट टाइटल्स दिए। दुष्ट आत्मा है, पेटू है, पियक्कड़ है, ये है, वो है। मतलब कितनी बड़ी बात है कि उन्हें सब कुछ पता था, लेकिन वो उस पर्सन को नहीं जान पाए। अब यीशु ने देखो इन लोगों के लिए क्या कहा। आपको पता है उनके यीशु को रिजेक्ट करने का एक रीजन क्या था? मैं आपको सच कहता हूं, हो सकता है आप 3 घंटा प्रेयर करते हो, 2 घंटा बाइबल पढ़ते हो, हर मीटिंग में आते हो, पर आपका यीशु से कोई लेन देन नहीं है। डीरो एक आदमी के लिए यीशु ने कहा, एक फरीसी था, उसे प्रार्थना इस तरह चालू की, प्रभु मैं सप्ताह में उपवास करता हूं, आमदनी का 10वां अंश देता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। उसके बाद उसने कहा मैं इसकी तरह नहीं हूं। अब मुझे एक बात बताइए, जब दूसरे की बारी आई तो उसने एक ही बात कही, प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पापी पर दया कर। यीशु ने उसके बाद क्या कहा? यह व्यक्ति धर्मी ठहरा और अपने घर आया। जानते हो उसका घर क्या है? यीशु ने कहा यह व्यक्ति धर्मी ठहरा और अपने घर आया, मतलब स्वर्ग आया। सुनिए, ध्यान दीजिए इस बात पे। क्यों वो फरीसी रिजेक्ट हुआ? क्यों एक गुनहगार एक्सेप्ट किया गया? क्या प्रभु यह समझाना चाह रहा था, जब भी तुम आते हो तो पहले पहले तुम ये प्रार्थना करो, प्रभु मैं पापी हूं, जबकि बाइबल बताती है अब हमें अपने आप को पापी नहीं, अब अपने आप को धर्मी समझना है। पर यह है क्या? क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है, उनकी प्रार्थना ऐसे चालू होती है, स्वर्गीय पिता मैं दुआ करता हूं, मैं पापी हूं, मैं कीड़ा हूं, मैं मकोड़ा हूं, मैं लिजार्ड हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। प्रभु बोलता है प्रार्थना कर रहा है, रानी बाग लेकर आया है। मैंने बहुतों को देखा है, मैंने आपको बहुत बार बताई है ये बात। मैं एक बार एक जगह पे गया था, वहां पर एक बहन मराठी में प्रार्थना कर रही थी। प्रार्थना करते करते उसने बोला आमी कीड़ा है। तो मेरी आंखें खुल गई और मैं उसकी प्रेयर के साथ टोटली डिसएग्री हो गया। कीड़ा किसको बोल रही है यार? तो जब मैंने उससे पूछा, बहन आप बोल रहे थे हम कीड़े हैं, मकोड़े हैं, तो बोला हाँ ब्रदर, लिखा है ना पुराने नियम में, हे कीड़े सरीखे याकूब। तो मैंने कहा बहन आप पुराने नियम में जीते हो क्या? पुराने नियम में तो किसी का उद्धार नहीं है, क्योंकि पुराना नियम सिर्फ बीमारी दिखाता है, नया नियम बीमारी निकालता है। तो उसने मुझे बोला कि आप क्या बोलना चाहते हो? मैंने कहा सिस्टर, रोमियो 3:10 में लिखा गया है कोई धर्मी नहीं है, लेकिन 25 में लिखा है उसके लहू के द्वारा हर व्यक्ति धर्मी ठहरा है। उसको न्यू कवेनेंट के लिए इतना कुछ पता नहीं था। आप मुझे बताइए, जब यीशु कहता है कि इस आदमी ने कहा मैं पापी हूं और वो अपने घर आया, तो क्या यीशु ये समझाना चाह रहा था कि आप अपनी प्रार्थनाओं में ये कहो मैं पापी, मैं ये?
तो ब्रदर आप क्या कहना चाहते हो, मैं पाप करने के बाद अपने आप को पापी नहीं कहूं? बिल्कुल नहीं। आप खुदा के सामने जाओ, अपने गुनाहों को मान लो और जानो, इस बात को जानो, आपके लिए एक खून बहाया गया है और उस खून में एक ताकत है पापी को धर्मी ठहराने की। समझ रहे हैं मेरी बातों को? नहीं समझ पा रहे हैं? आपने एक बार अपने आप को पापी कहा था जब प्रभु में आप आए थे। अब अपने आप को पापी मत कहो, अब कहो मैं धर्मी हूं। कैसे धर्मी हूं? अपने आज्ञा पालन से नहीं, यीशु ने मेरे लिए अपनी जिंदगी दी है। समझ रहे हैं? आपको पता है जिनको भी इस बात का नॉलेज नहीं है ना कि यीशु ने मेरे लिए क्या दिया है, अब देखो कहां ना कहां वो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर बहुतों को तुच्छ जानते हैं। सोचो, आप एक घर में दो विश्वासी हैं, एक नया है एक थोड़ा पुराना है, और आप एवरीडे कंपेयर करते हो, मैं इसकी तरह नहीं हूं, मैं इसकी तरह नहीं हूं, मैं इसकी तरह नहीं हूं। ये क्या है? कौन कहता है फरीसी मर गए? वो आज भी जीवित है हमारे अंदर। मुझे किसी ने पूछा था, बता फरीसी लोग कहां थे? मैंने बोला 2000 साल पहले इजराइल में, इन दिनों में हमारे अंदर। थोड़ा परमेश्वर लोगों को कैरेक्टर पे विक्ट्री देता है ना, विश्वासी दूसरों का जज करना स्टार्ट कर देते। मैं इसकी तरह नहीं हूं, मैं इसकी तरह नहीं हूं, मैं इसकी तरह नहीं हूं, मैं इसकी तरह नहीं हूं। आपको पता है आप उससे पीछे जा रहे हैं। कभी भी अपनी बाइबल स्टडी, अपनी प्रेयर, अपनी धार्मिकता पे घमंड मत करना। ये मत समझना कि मैं इससे सुपीरियर हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए, इस बात को याद रखिए। मैं हमेशा एक बिलीव करता हूं, ये देखिए मेरे ऊपर ना इस समय मैं बिलीव करता हूं एक बादल है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, और है ना मेरे माइंड से है ना कंटिन्यू थॉट्स निकलते रहते हैं और उस बादल को टच करते रहते हैं, और वो बादल मेरे ऊपर बना हुआ रहता है। एक थॉट निकला, प्रभु महान है, प्रभु अच्छा है, प्रभु कृपालु है, प्रभु ये है। मैं बिलीव करता हूं ये बादल है ना इन विचारों को देख के रुका हुआ रहता है। लेकिन एक दिन मेरे अंदर ये ख्याल आया, मुझे खुदा ने बहुत ब्लेस किया है, अब मैं दूसरों की तरह ये नहीं करता हूं। जैसे ये थॉट उस बादल को टच करते हैं, आहिस्ते आहिस्ते बादल वहां से डिपार्ट होना स्टार्ट होता है। अगर आपको लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूं, आप पुराना नियम पढ़ के देखो। जब शाऊल नीचे गिरा तो वहां पर एक सैमुअल आके उसे एक बात कहता है, जब तू छोटा था तब तुझे खुदा ने नहीं बुलाया। ये क्यों कह रहा है तू? क्योंकि अब तू बड़ा हो गया है, अपनी दृष्टि में बड़ा हो गया है। तेरे पास नौकरी नहीं थी, अब तेरे पास नौकरी है। तेरे पास ये नहीं था, अब तेरे पास वो है। अधिकतर लोग, मैं आपको सच कहता हूं, भले मुंह से वो कितना भी नौटंकी करें कि मैं ये मैं वो, पर मैं आपको सच कहता हूं इनसाइड वो अपने आप को कुछ समझते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, ये समय है मन में दीन होने का। बाहर से हम सब दीन है, एवरीवन। कभी आज तक किसी ने आपको कलीसिया में गाली दी है? नहीं देंगे वो। आप उनको मारो फिर भी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उनकी इज्जत खराब हो सकती है। लेकिन क्या आप मन में दीन हैं? धन्य है वे जो विचारों में दीन हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। मन मतलब क्या? विचार, जो अपने आप को शून्य समझते हैं। बदर मैं हूं क्या? और मुझे तो समझ में नहीं आता है घमंड करने का कारण हमारे पास है क्या? ये समझ में नहीं आता है पहले कि हमारी आंखें चढ़ने का रीजन है क्या हमारे पास? मुझे बताओ। पौलुस यिर्मयाह कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर। यदि कोई घमंड करे तो इस बात से करे कि वो परमेश्वर को जानता है। मेरे भाइयों और बहनों, आपको एक ही चीज पे होना चाहिए कि यीशु मेरा प्रभु है, जीसस माय लॉर्ड। ठीक है? बोलो अपने बाजू वाले को, मन में दीन बनो। हाँ, ऐसे करके बोलो उसको, शून्य बनो, शून्य। हाँ बोलो शून्य बनो। हाँ, आइए हम खुदा के कलाम में आएंगे। हम सब खोलेंगे इब्रानियों 11 अध्याय। आप लगाइए 21।
विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। मैं सबसे पहले प्रभु को यह कहता हूं, प्रभु आज जो प्रचार हो ना, ये पहले मेरे साथ करना, उसके बाद मेरी कलीसिया के साथ। अगर इस समय प्रभु मुझे कहे कि अगर तू चाहता है मैं तेरी जिंदगी में कुछ ऐसा करूं, तो मैं परमेश्वर को कहूंगा ये कर मेरे साथ। बहुत सारे लोग इसका अर्थ नहीं जानते हैं, और अगर आप मीटिंग के बाद में कहो खुदा तू ये भी मेरे साथ कर, तो मैं आपको सच कहता हूं आपने मसीह जीवन समझ लिया। यहां पर एक वचन लिखा गया है, विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी। अब आप में से कितने लोगों ने यह बात नोटिस की है? इब्रानियों 11 अध्याय एक ऐसा अध्याय है जिसमें सब बड़े बड़े चमत्कार लिखे गए हैं, और क्या यह वचन किसी चमत्कार से मैच करता है? आइए, विश्वास ही से परमेश्वर ने सारे सृष्टि की रचना की। विश्वास ही से इब्राहिम ने बच्चा पैदा करने की ताकत पाई और सारा ने गर्भ धारण करने की ताकत पाई। विश्वास ही से वे लाल समुद्र से ऐसे गुजरे जैसे मानो सूखी भूमि पे उतर रहे हैं। विश्वास ही से यरीहो की शहरपनाह गिराई गई। विश्वास ही से उन्होंने धर्म से राज्य जीते, शेरों के मुंह बंद कर दिए, स्त्रियों ने मरेओं को वापस पाया, राज्य जीते, और इनके लिए अच्छी गवाही दी गई। अब सोचो, इतने बड़े बड़े चमत्कारों में कितने लोगों को यह पता है ये एक्चुअली सबसे बड़ा चमत्कार है। विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से हर एक को आशीष दी। अगर बाइबल के अंदर जिस व्यक्ति के लिए सबसे अधिक लिखा गया है तो वो याकूब है, लेकिन बाइबल के अंदर नए नियम के अंदर उसके जीवन के अंत के विषय में थोड़ा नए नियम में बताया गया है। आपको पता है, अंतिम दिनों में याकूब एक भविष्यवक्ता बना। आप पढ़ सकते हैं 49 चैप्टर जेनेसिस, उसने यीशु मसीह के लिए बातें की हैं। इन एंडिंग डेज वो एक प्रॉफिट बना था। आज मैं थोड़ा सा आदमी की जिंदगी के लिए बताना चाहता हूं कि ये घटना कब हुई थी, और आप इसको बहुत ध्यान से सुनिए और याद रखिएगा। परमेश्वर आज भी ये नहीं कहता है मैं इब्राहिम, इसहाक और इज़राइल का खुदा हूं। वो आज भी कहता है मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। नए नियम के अंदर जब जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम से मिलता है, कहता है हे मरियम भयभीत ना हो, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, तुझे एक बेटा पैदा होगा, तू उसका नाम यीशु रखना, वह अपने लोगों को उनके गुनाहों से बचाएगा। वो बोलती है ये कैसे होगा? उसके बाद कहता है पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पे छाया करेगी, और सुन वो याकूब के वंशजों पर सदा राज्य करेगा। वाह, याकूब के वंशज। परमेश्वर नए नियम में क्या कहता है? याकूब के वंशज, चीटरों का खुदा। कितनी बड़ी बात है। याकूब का मतलब क्या है? चीटर। एक जगह लिखा है ग्रैबर, चीजों को झपट के लेने वाला व्यक्ति। अगर उससे मिलेंगी नहीं ना, वो आपसे झपट के ले लेगा। आपको पता है नए नियम के अंदर यीशु मसीह की सेवकाई किनके बीच में है? याकूबों के बीच में। मेरे भाइयों टेंशन मत करो, मेरी बहनों टेंशन मत करो, अगर आप याकूब हो ना, खुदा आपके वंशज पर राज्य करेगा। पर याद रखना, याकूब सिर्फ याकूब ही न बना रहे। ओके, अब ध्यान दीजिए। वचन कहता है एक समय था, इब्राहिम को एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम था इसहाक। इसहाक ने शादी की एक लड़की से जिसका नाम था रिबेका, और वहां से दो बच्चे पैदा हुए। एक का नाम था एसाव और एक का नाम था याकूब। आप सब जानते होंगे याकूब और एसाव रिबेका के पेट में लड़ते थे, और कई बार उस पेन में रिबेका कहती थी ये दोनों मुझे मार देंगे, लेकिन वो ये भी जानती थी कि उसके दोनों के बीच में ये दोनों जातियां हैं। अब मुझे सबसे पहले बात ये मालूम पड़ी कि ये दोनों लड़ते क्यों थे आपस में।
क्योंकि हमेशा से इन दोनों में एक ही बात अंदर चलती थी, पहले मैं जाऊंगा बाहर। यू नो कौन से लोग लड़ते हैं, कौन से लोग लड़ते हैं आपको पता है? जेनेसिस में लिखा गया है, वो लोग जो पहले आना चाहते हैं, वो लोग जो बड़े बनना चाहते हैं। मुझे बताओ कि कौन से वो घर होते हैं जिनमें आवाजें जोर जोर से बातें होती हैं? कौन से वो घर होते हैं जहां पर बहुत सारे हमेशा रगड़े झगड़े होते हैं? आप देखो, मोस्ट ऑफ झगड़े होते हैं चीजों पर। मुझे ये नहीं मिला, उसको मिला, उसको नहीं मिला, मुझे मिला, उसको लेके गए, मुझे लेके गए। आप आराम से बाइबल पढ़िए, लिखा है तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन अभिलाषाओं से नहीं जो तुम्हारे अंदर हैं? याद रखना, लड़ाई और झगड़े वही लोग करते हैं जिनके अंदर सांसारिक चीजों की पाने की लस्ट है। यीशु मसीह को देखो, वो पिलातुस के सामने खड़ा हुआ, पिलातुस उसे कहता है तुझे छोड़ने और मारने का अधिकार मुझे है। यीशु कहता है नो सर, यह अधिकार आपको ऊपर से मिला है। उसके बाद यीशु कहता है यदि मैं यहां का होता तो मेरे सेवक लड़ते। जानते हो कौन से लोग लड़ते हैं? जो अर्थ बाउंड है, जिनको यहीं पर सब कुछ चाहिए, वो हमेशा फाइट करते, हमेशा। अर्थ बाउंड पीपल। इब्राहिम को देखो, कितना पैसा था, इतनी प्रॉपर्टी थी कि चरवाहों के बीच में झगड़ा हो रहा था। इब्राहिम सब अलग अलग कर दिया। आपको पता भी है, इब्राहिम ने कभी घर नहीं खरीदा, पर मरने से पहले कब्र खरीदी उसने। आप में से कोई है यहां पर ऐसा करेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने भी भाई लोग खड़े हैं, यहां पर जितनी भी बहनें खड़ी हैं, क्या आप अपने पति को एडवाइस देती हैं? कुछ मत बोलो, जिसको जो लेना है लेने दो, अपन खुदा के साथ खड़े रहेंगे। मैं आप भाइयों से पूछता हूं, क्या आप अपने भाइयों को यह कहोगे जो तुझे अच्छा लगे ले, जो समझ में नहीं आए मुझे दे दे? हां? अरे लोगों की आधे सांसें तो दीवारों में पड़ी हुई हैं, दीवारें दीवारें दीवारें। अरे जाने दो, क्या करेंगे इनका? बहुत सारी बहनें हैं, रात को पति को बहुत अच्छी अच्छी एडवाइसेस देती हैं, ऐसे कैसे छोड़ रहा है, ले उससे, हमारा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तुम इब्राहिम की संतान हो? तुम आदम से जन्मे हो, यीशु से नहीं। न लिखा है जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यह पढ़ के विश्वासी खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है? न तो वे लहू से न शक्ति से, परंतु वे परमेश्वर से उत्पन्न हुए। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसके अंदर परमेश्वर का स्वभाव रहता है। लेकिन जो क्या लिखा है, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप भी तो उस हौड़ में नहीं हो, फर्स्ट नंबर आना है। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है, 0 से स्टार्ट करके 100 तक पहुंचाते हैं, पर आपको पता है अपनी खुदी में कितने लोगों ने कहावत सुनी है, मैं अगर रहा तो मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा, मैं अगर नहीं रहा तो मैं स्वर्ग जाऊंगा। कभी आपने यह बात सुनी है? मैं अगर रहा तो मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा, मैं अगर नहीं रहा। अरे ये मैं आपका बहुत बड़ा दुश्मन है। कभी भी किसी को गलत एडवाइसेस मत दो फाइट करने के लिए। लेके जाने दो, जिसको जो चाहिए जाने दो, लेके जाओ। अगर आपका हस्बैंड्स आपकी रात को घर में आते हैं ना और कोई डिस्करेजमेंट में आते हैं ना कि ये लेके गए, उनको इंकरेज करो, डोंट वरी, हम फिर से खड़े हो जाएंगे, खुदावन हमें खड़ा करेगा। कभी भी इन चीजों पे मत लड़ना। आपको पता है याकूब के अंदर सबसे बुरी बात क्या थी? बचपन से उसके अंदर ये हौड़ थी, मैं पहला बार आऊं, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। कौन पहले आया? बोलो बाजू वाले को, एसाव आया। हाँ, एसाव जैसे बाहर आया, फिर याकूब बाहर आया, और जो बड़ा होता है उसको सारे अधिकार मिलते हैं बाइबल में। वो अपने बाप के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी अपने हाथ में लेगा, उसके पास तिजोरियों की चाबी होगी, सब कुछ उसके पास होगा। और पता है उसके बाद क्या हुआ? अब ये दोनों लड़के एक ही साथ ग्रो होने लग गए, और इन लोगों के साथ सबसे खतरनाक इन दोनों लड़कों के साथ जानते हो बुरी बात क्या थी? एक मां का चहेता था और एक बाप का।
अपने बच्चों को स्पॉइल करने का सबसे अच्छा तरीका है उनके साथ पार्शियलिटी करना। बहुत सारे माँ बाप बच्चों के बीच में पार्शियलिटी करते हैं, एक को ज्यादा प्यार करते हैं, दूसरे को कम करते हैं। कभी ऐसा ना करें। आपको पता है इन दोनों लड़कों में से एसाव किसका प्यारा था? बाप का। और याकूब उसकी वाइफ का, मतलब उसकी मां का। बहुत सारे घरों के अंदर पार्शियलिटी होती है, बहुत सारे घरों के अंदर। मैं आपको सच कहता हूं, मैं अपने घर पे अगर कुछ लेके जाता हूं तो सबके लिए लेके जाता हूं, नहीं तो मैं किसके लिए नहीं लेके जाता हूं, क्योंकि मुझे पता है ये चीजें सिर्फ मेरे घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी पैदा करेंगी। एक को खिलाओ, दूसरा नहीं देखेगा कि यार ये क्या। करो तो हर एक के लिए करो घर के अंदर, नहीं तो चुप रहो, नहीं तो आपके घर के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। ट्रस्ट मी। ये दोनों रिबेका और दोनों इसहाक, मैं आपको बताना चाहता हूं, नो डाउट ये बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन एक चीज में याद रखिएगा, इसहाक एक अच्छा परमेश्वर का दास था, पर वो एक अच्छा बाप नहीं था। दाऊद एक प्रभु का बहुत अच्छा दास था, पर आपको पता है वो पिता होने में टोटली फेल था। उसके घर के अंदर व्यभिचार, हत्याएं, उसके बड़े बेटे की वजह से उसको यरूशलेम छोड़ना पड़ा था। आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है यू आर अ गुड बिजनेसमैन बट नॉट अ गुड फादर। पढ़िए यूहन्ना बपतिस्मादाता की सेवकाई कहती है बाइबल, जब वो प्रचार करेगा तो वो माता पिता के मन को बच्चों की ओर फेर देगा। पढ़िए आपने जॉन द बैप्टिस्ट की मिनिस्ट्री, जब वो प्रचार करेगा तो वो माँ बाप का जो मन है वो बच्चों की ओर फेर देगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर कितने पेरेंट्स यहां पर बैठे हुए हैं, आप अपने बच्चों को जैसे एक एजुकेशन देते हैं कि इनको आगे चल के अच्छी जॉब मिले, क्या आप वैसे ही अपने बच्चों को परमेश्वर की तालीम देते हुए आए हैं? बहुत सारी बहनें एक ही है, उसके साथ ही बुरा चलूं क्या? करो, मुझे कोई इशू नहीं है, आगे चल के आपको फ्रूट्स मिलेंगे। मैं बहुत छोटा था जब मैं कमाने के लिए जाता था, आज भी जाता हूं, छोटा सा था मैं। आप बिलीव करो, जब मैंने नौकरी करना स्टार्ट की मैं 14 ईयर्स का था, खाली 35 रुपीज मेरी सैलरी होती थी वो टाइम पे। हमारे पास कोई बाप का बना बनाया बिजनेस नहीं था, और धन्यवाद हमारे डैडी के लिए कि उसने हमको बोला जाओ कमाओ करो कुछ, नहीं तो मैं भी किसी और पे डिपेंड रहता आज। कभी कभी आपको अपने बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने के लिए कभी कभी आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। रिबेका और इसहाक एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे, पर आपको पता है वो अपने बच्चों को सही तरह से ग्रो करने में टोटली फेल थे। टोटली फेल थे। जो आपसे मांगा आपने दे दिया। आपको पता भी है वो उस पर क्या असर करता है। मां डिसिप्लिन सिखाती है, बाप नहीं सीखने देता है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, शायद आपको बुरा लगेगा ये बात। अगर आपके बच्चे जो आपसे मांगते हैं और आप उन्हें वो हर चीज देते हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप अपने बच्चों को नरक जाने के लिए ट्रेन कर रहे हो। शायद आपको लगेगा कि ये सूरज भाई नैरो माइंडेड है। कोई बात नहीं, वेट 6-7 साल का होने दो उसको, 8 साल का होने दो। जब वो रिबेलियस नेचर उसका बाहर आएगा ना, वो आपका स्वभाव ही जो उसके अंदर है। मेरे घर पे जब मेरा नेफ्यू आता है, जब वो सोया रहता है ना, मैं हमेशा अपना हाथ उस पर रख के कहता हूं, खुदा मेरे बाप दादाओं का स्वभाव कभी इसमें ना आए। आप बिलीव करो, वो जब भी हमारे घर पे रहने के लिए आता है, जब वो सोया हुआ रहता है ना, मैं उसके ऊपर हाथ रख के ऐसा कहता हूं, खुदावन हमारे फोर फादर्स का नेचर कभी इसमें ना आए, इसमें आपका स्वभाव आए। कभी कभी बच्चों को लिखा है, यदि तू बच्चे पे छड़ी नहीं उठा था तो तू उसका दुश्मन है। सोचो करेक्शंस कितनी जरूरी हैं। तो ब्रदर आप क्या चाहते हो, हम लोग उनकी फ्रीडम छीन लें? बिल्कुल भी नहीं। हर चीज लिमिट से होनी चाहिए, हर चीज लिमिट से। और सोचो अगर बच्चे ही मां बाप को लड़ते और झगड़ते देख रहे हैं, वो क्या सीखेंगे? मैं पूरी कोशिश करता हूं जब भी कोई ऐसा मैटर है जो बच्चों के सामने डिस्कस नहीं करना चाहिए, मैं लोगों को बोलता हूं यहां से चलो, कहीं और खड़े रहेंगे। वो क्यों सुने? शायद आपको पता नहीं है बच्चे नेगेटिव चीज को कैसे कैच करते हैं।
5-5, 6-6 साल उसको संभाल के रखते हैं। एक बार मैंने एक बच्चे से पूछा था, आप लड़ते हो? सच कहता हूं, मैं कल्याण गया था, एक घर के अंदर छोटा सा बच्चा था, मैंने उसको थोड़ा सा फ्रेंडशिप किया। मैंने कहा आप झगड़ते हो? बोलता है यस अंकल। क्यों? बोलता है क्योंकि मम्मी पापा भी करते तो हैं। यू नो उससे क्या कहा? आई एम फॉलोइंग माई पेरेंट्स। आज मैं आप सब जितने भी यहां पर पेरेंट्स बैठे हैं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपका बच्चा आपसे क्या सीख रहा है? क्या लर्न कर रहा है वो आपसे? सोचो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप जानते हैं इन दोनों लड़कों के ग्रो होने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? पार्शियलिटी, पक्षपात। और एक दिन ऐसा आया जब बाइबल ऐसा कहती है, जब ये दोनों बड़े हुए और एक दिन एक शिकारी बना, और जानते हुआ क्या? इसहाक लौट के जब आया तो वहां पर याकूब कुछ बना रहा था और एसाव आके कहता है, भाई क्या बनाया है तूने? बोलता है मैंने कोई चीज बनाई है। तो वो कहता है मुझे देना। बोलता है हाँ, एक शर्त पर। क्या? अपने पहरोटेपन का अधिकार तू मुझे दे दे। और आपको पता है बाइबल के अंदर हर एक को माफी मिली है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पुराने नियम के अंदर, नए नियम के अंदर जिन्होंने पश्चाताप किया, पर आपको पता है एक एसावी है जिसको रोने पर भी माफी नहीं मिली थी। इब्रानियों तक लिखा गया है, रोने के बाद भी उसे पश्चाताप करने का कभी मौका नहीं दिया गया। ऐसा क्या गुनाह था? आपको पता है इन दिनों में विश्वासी भी ऐसा कर रहे हैं, जो चीज खुदा ने दी है उसे तुच्छ जान रहे हैं और जो खुदा ने अलग रखी है उनको पीछे जा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं पैसों से बढ़कर? आप में से कितने लोग हैं जो इस बात से प्रेम करते हैं कि खुदा मैं तेरी तरफ बनूंगा, तू मेरी मदद करेगा, न कि अमीर बनने से ज्यादा? जो चीजें परमेश्वर ने आपको इनहेरिटेंस में दी है, क्या आप उनसे प्रेम करते हो? कि आप उन चीजों से प्रेम करते हो जिनसे खुदावन नफरत करता है? सोचो। आप जानते हो यीशु मसीह का सबसे ज्यादा अभिषेक क्यों किया गया? आइए सब यहां देखिए, एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यीशु का अभिषेक इसलिए ज्यादा हुआ क्योंकि वो खुदा का बेटा था? मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई बाइबल मत खोलिए, मैं वैसे बीच में कभी वर्ड कोट नहीं करवाता हूं, बता, लेकिन एक वर्ड लगाओ। इब्रानी की पत्री 1 अध्याय उसका 7वां वचन देखो। यीशु मसीह का मूसा, एलिया, दाऊद, हबक्कू, यहेजकल, यिर्मयाह जितने भी भविष्यवक्ता हैं उनसे ज्यादा अभिषेक क्यों किया गया? 8। तूने धर्म से प्रेम किया और अधर्म से बैर रखा, इस कारण तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। यहां पर ऐसा नहीं लिखा गया है तू परमेश्वर का बेटा था इसीलिए तेरा अभिषेक उनसे बढ़कर किया गया। यहां लिखा है तूने अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने तेरा अभिषेक एलिया और मूसा से अधिक किया था। अगर आप यीशु के ऊपर एक अभिषेक जो देखते हो कि वो दुष्ट आत्माओं से कहता रहा निकल, वो निकलती थी। जा तेरा बच्चा ठीक हो गया है, वो ठीक होते थे। लाजर बाहर आ, वो आते थे। वो तूफानों से कहता रहा शांत हो जाता था। उसके ऊपर जो अभिषेक था वो इसलिए नहीं था क्योंकि वो खुदा का बेटा था। इब्रानी की पत्री में लिखा है वो इसलिए था क्योंकि वो अधर्म से नफरत करता था। कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए, जब आपके मोबाइल में कोई गंदा वीडियो आता है आप नफरत करते हो कि नहीं, इसको क्लिक भी नहीं करना है मुझे, इट्स अ हेल। किसी की मां बहन बेचारी मजबूरी से किसी के साथ कुछ कर रही है और लोग पे करते हैं, इंजॉय करते हैं उसको देखने के लिए। शेम ऑन दीज क्रिश्चियंस। मसीह लोग आज भी पॉर्न वीडियोस देखते हैं, मैस्ट्रिब्यूशन में गिरते हैं। ट्रस्ट मी, आई एम नॉट किडिंग। वो आज भी गुनाह करते हैं। शैतान उन्हें कहता है तू तो कमजोर है ना, तू तो वीक है ना, फिर क्या हुआ? प्रभु को पता है तुम वीक नहीं हो, तुम्हारे अंदर खुदा का भय नहीं है। एक दिन खुदा तुम्हें कहे ना, अगर एक गलत वीडियो देख लिया ना तो तेरी एक आंख अंधी हो जाएगी, आप कभी पॉर्न नहीं देखोगे। जानते हो क्यों? सबोपदेशक में लिखा है क्योंकि पाप का न्याय तुरंत नहीं होता, इसलिए मनुष्य का मन बुराई में लगा रहता है। अगर खुदा आपसे कहे ना आज के बाद जो पाप ऑन द स्पॉट सजा, अरे आपका पाप ही बंद हो जाएगा।
याद रखना, गुनाह की सजा लेट है पर है। परमेश्वर हर एक को उसके कामों के अनुसार न्याय देगा, वचन कहता है। मैं बहुत ब्लेस्ड हुआ, इब्रानी की पत्री में उसके 33 साल की बायोग्राफी वो कहता है। तुम जानते हो भविष्यवक्ताओं, संतों, याजकों, नबियों, हर व्यक्ति से उसका अभिषेक ज्यादा क्यों हुआ? वन रीजन, ही हेट अनराइचियसनेस। मैं आपको नहीं कहता हूं कि आप पवित्र बनो फिर आएगा, पर क्या एटलीस्ट आप प्रभु से ये कहते हो, प्रभु मुझे उन चीजों से प्रेम करना सिखा जिन चीजों से आप प्रेम करते हो, और मुझे उन चीजों से नफरत करना सिखा जिनसे आप नफरत करते हो। सोचो, कभी तुमने सोचा भी है तुम्हारे ऊपर इतना मांगने पर भी अनॉइंटिंग क्यों नहीं आता? कभी आपने सोचा है बाइबल क्यों बोरिंग है तुम्हारे लिए? क्योंकि तुम अभिषेक खो चुके हो। कौन तुम्हें सब बातें सिखाता है? वही, उसका अभिषेक तुम्हें सब बातें सिखाता है। वही चला गया है तो कौन सिखाएगा? हम खुश हैं, 3 दिन चर्च आते हैं, प्रभु भोज की रोटी तोड़ते हैं, ऑफरिंग में 500-1000 रुपया डालते। नहीं चाहिए तुम्हारा ऑफरिंग। खुदा ये चर्च चलाता आया था, चलाता रहेगा। जो सोए हैं कहेंगे जय मसीह की। दोनों बच्चे बड़े हुए, एक लड़के ने बड़ा होने के लिए उस चीज को बेच दिया। बाइबल बताती है, आप बाइबल में कहां पर भी एसाव के लिए पढ़ो, एक लाइन लिखी गई है, मैंने उसको अप्रिय जाना। अनलव्ड लिखा है, अनलव्ड। अब मुझे प्रेम नहीं है उसके साथ। आप जानते हैं जब उसने अपना पद बेच दिया, याकूब वहां से गया अपने बाप के पास, कहता है डैडी देखो, मैन्युपुलेटर आवाज को कैसे चेंज करता है। करते ना बहुत सारे लोग आवाजों को चेंज बार बार, लोगों की सिंपैथी पाने के लिए। मैं बीमार हूं, अच्छा बीमार है। मैंने बहुतों को देखा है, बहुत शाणे विश्वासी आवाजों को बदलते हैं। कितने लोग हैं यहां पर लोगों की सिंपैथी पाने के लिए जब भी लोगों से मिलेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर, क्या हुआ सिस्टर, मैं बहुत बीमार हूं, प्रेयर करें। इतनी लस्ट है लोगों के अंदर इस चीज को पाने की, सिंपैथी सिंपैथी सिंपैथी। खाली पता चले किसी को मैं बीमार हूं, मुझे कॉल नहीं आया, इं की हेडिया हाथ रखें, हेडिया, यू नो, सिंपैथी। अरे नहीं करे कॉल, खुदा है ना मुझसे पूछने के लिए, वो क्या कम है? हाँ, कितने लोग हैं मुझे सच बताइए, लस्ट है आपके अंदर सिंपैथी पाने की, इसीलिए आप एक्टिंग करते हैं। साके को बोलता है पप्पा, हाँ मैं हूं। कौन तू? मैं ऐसा नहीं, लग तो याकूब रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो ऐसा हूं। जानते हो इसाक क्या कहता है? बोल तो एसाव के लग रहे हैं, याकूब के लग रहे हैं। बोलते हैं ना, मैं एसाव हूं, मुझे आशीष दे। और उसके बाप की भाई आखिरी ख्वाहिश देखो, ठीक है दे दूंगा, मरने से पहले हिरन खिला। लवर्स ऑफ फूड, यू नो। यीशु को लोग पूछते हैं प्रभु तेरे आने से पहले क्या होगा? यीशु कहता है लोग खाएंगे पिएंगे। कितने लोग हैं यहां पर, सच बताओ, जो ख्वाहिश होती है वही खाते हो? कोई कम मिल गया तो कुड़कुड़ाते हो, इं ठाती, ऑमलेट में ही छुटाती। देखे आपने आजकल विश्वासियों के घर में खाने पीने में भी झगड़े होते हैं। अरे जो मिला खाने दो, बाढ़ आई हुई है, बेचारों के पास खाना नहीं है, तुम्हारे पास गरम गरम रोटी पहुंचती है, धन्यवाद करके खाओ कि खुदा ये तेरा करम है, तेरा रहम है मुझ पर। ये बाइबल में नहीं लिखा गया है, लेकिन मैंने कुछ दिन पहले मूवी देखी थी 10 कमांडमेंट्स। जिस रात वो मिस्र से निकल रहे थे, मूसा अंदर बैठ के भजन संहिता 91 सिखा रहा था, और उसमें एक एडिंग थी, ये बाइबल में नहीं है लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे। रोटी खाते समय वो लोग बोलते हैं, क्या ही धन्य है हमारा ईश्वर जो रोज हमें निवाला खिलाता है। कभी आपने खाना खाते समय प्रभु को धन्यवाद दिया है? लंबी प्रार्थना नहीं करनी है, कभी कभी तो इतना लंबी प्रार्थना होती है खाना ही ठंडा हो जाता है। हाँ, एक आदमी तो प्रेयर के ऊपर भी, उस खाने के ऊपर कमेंटिंग कर रहा था, प्रभु अगर इस खाने में दुष्ट आत्मा तो निकल। हाँ, जब भी आप कहां पर जाओ
धन्यवाद करके खाओ। पिता, मैं दुआ करता हूँ इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, तूने लाल समुंदर 2 भाग किया, तू महान है। मैं एक बार खाने के लिए कहाँ पर गया था, एक आदमी को प्रेयर करने के लिए कहा, आप बिलीव करो उसने प्रार्थना की 4 मिनट। मैं बार बार आमीन यस आमीन आमीन, वो आमीन ही नहीं बोल रहा था। पर प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने ये भोजन आप हमारे पास लेकर आए। प्रभु आप धन्यवाद, उन बहनों को आप आशीष दो, उनके घरों को आशीष दो, ये दो वो दो वो दो ये दो। आप बिलीव करो, मैं रोटी को देख रहा था यार, मैं कब खाऊंगा यार। 4 मिनट पूरे हुए, उसके बाद उसने कहा आमीन। मैं उसको सा देख रहा था, मैंने बोला नेवर अगेन हाँ, देन कैसे खाना है खाना? हाँ, जहां आत्मिक बनना है वहां आत्मिक बनो ना। मैंने किसी से पूछा ऐसे इतनी लंबी प्रार्थना क्यों की? बोला पहले पास्टर इसको स्टेज पे प्रार्थना करके लिए बुलाता था, अभी उसको वो भी बंद कर दिया, तो इधर चालू हो जाता है ये। कभी कभी आप किसी को मौका नहीं दोगे ना तो वो प्रार्थना में प्रचार करते ऐसा भी होता है आजकल। ठीक है, आप कभी भी जाओ वहां पर कैसी प्रार्थना करनी है? हाँ प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं, ये चावल जिसने दिए हैं आप उन्हें भी आशीष करो। प्रभु जिसने बनाया उसे भी आशीष करो, जो लाया उसे भी आशीष करो, और जो खा रहा है उसको सबसे ज्यादा आशीष दो। खिले दो। हमेशा हमेशा जब भी आपको पब्लिकली प्रेयर करनी है, कितनी प्रेयर करनी है? बोलो छोटी, ऐसे करो। हाँ, छोटी प्रार्थना। पिता मैं दुआ करता हूं यीशु के नाम में जो मैंने आज प्रचार किया है उस पर चलने के लिए हमें ताकत दे। आमीन। उतर जाओ। कभी कभी कोई आदमी बहुत बड़ा अच्छा प्रचार कर देता है ना, उसके बाद वो खड़ा हो जाता है। यीशु ने कहा सड़कों पे खड़े होके इन्हें प्रार्थना करना अच्छा लगता है। मैंने अपने बाइबल में लिखा है पुलपिट पे खड़े होके प्रार्थना करना इन्हें अच्छा लगता है, और मैं आपको सच कहता हूं, जो लोग आधा घंटा यहां पर प्रार्थना करते ना, घर पे उनकी प्रार्थना 5 मिनट भी नहीं होती सच कह रहा हूं, गॉड इज माई विटनेस। अब क्या हुआ, इसने कहा हिरन का मांस चाहिए और वो लेकर आया, और जानते हो ये मांस किसने बना के दिया? रेबिका बहन ने। लेके जा, पागल बना अपने बाप को। और ये सब होने के बाद आप जानते हैं वो डर से वहां से भाग गया। और आओ बोलो, अब एक चीटर दूसरे चीटर से मिला। अब ये अपने मामा से मिला जिसका नाम था लाबान। एक चीटर दूसरे चीटर को मिला याद रखना, तुम शेर हो ना, खुदा तुम्हें 1.25 शेर से मिलवाएगा हमेशा याद रखना। और जानते हैं जैसे वो वहां पर गया, वहां पर उसे मामा की लड़की पसंद आ गई जिसका नाम था राहेल। और मामा को कहा मामा मुझे लड़की चाहिए। मामा ने कहा ठीक है मैं दे दूंगा, क्या करना है? 7 साल काम कर। और आपको पता है जब 7 साल पूरे हुए, 7 साल के बाद ये बाइबल की पहली शादी है जो रात को हुई थी इतना मोटा घूंघट लड़की को पहना के रात को शादी। उस दिनों में लाइट थी ही नहीं। याकूब ने शादी कर ली, लड़की का फेस भी नहीं देखा। सुबह उठा, उसने देखा, बाप रे ये लड़की कौन है? और आपको पता है वो उसकी दूसरी बेटी थी, लिया। इसको कहते हैं दिखा के हॉलीवुड दिया बॉलीवुड उसके बाद पता लड़की कोई और दे दी। बोला मामा ये क्या किया, मेरे को राहेल चाहिए। मामा ने कहा ठीक है 7 साल और काम कर। 14 साल लड़कियों के लिए काम किया उसने। 14 साल के बाद 2 पत्नियां, सब कुछ उसके पास आ गया, प्रॉपर्टी, मामा को चीट करके कमाया। अब सुनिए, जब ये अपना सब कुछ लेकर वापस अपने घर जा रहा था, एक जगह आई जिसका नाम था पेनियल। और जैसे वो वहां पर पहुंचा, ऐसा लिखा गया है याकूब ने उस समय अपने परिवार को आगे बेच दिया और वो अकेला रह गया। जब वो सोया था उस रात कोई वहां पर आया जो उससे युद्ध कर रहा था,
और ये युद्ध रात से लेकर सुबह तक चला था। और आप जानते हैं, ये युद्ध हो जाने के बाद जब सुबह हो गई तो उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि सुबह हो गई है। और इस लड़के ने, इस आदमी ने उसकी टांग पकड़ के कहा नहीं, मैं तुझे तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे आशीष न दे। आपको पता है, उसने उसकी जांग को तोड़ के एक बात कही, तेरा नाम क्या है? आज से 25 साल पहले इसके बाप ने ये सेम क्वेश्चन पूछा था, तेरा नाम क्या है? वहां पर बता के आया था ऐसा। अब 25 साल के बाद उससे सेम सवाल पूछा गया, तेरा नाम क्या है? बोलता है आई एम जेकब, मैं याकूब हूं, मैं एक चीटर हूं खुदा, मैं गुनहगार हूं। आपको पता है, जब उसकी टांग टूटी, मैंने कभी भी आज तक नहीं सुना है कि एक्सीडेंट में किसकी जांग टूटी हो, कभी भी नहीं आज तक। सर टूटा, हाथ टूटा, पैर टूटा, पर मुझे कभी नहीं मालूम पड़ा कि किसका ये हिस्सा टूटा हो। बदन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है ये। लिखा है परमेश्वर ने उसकी जांग को तोड़ दिया, उसकी नस चढ़ गई, और उसके बाद लिखा गया है वो जीवन भर ऐसे लकड़ी पे चलता रहा। आपको पता है, परमेश्वर से मिलने के बाद याकूब कभी सीधा नहीं चल पाया था, नेवर इन हिज लाइफ। वो हमेशा लंगड़ा लंगड़ा के चलता था, लंगड़ा लंगड़ा के चलता था। उसके हाथ में ये लाठी होती थी, और लिखा गया है इब्रानी की पत्री के अंदर, विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी और अपने लाठी के सिरे पर सहारा लेकर आराधना की। क्या आपको यह बात पता है, परमेश्वर ने जब उसकी जांग को तोड़ा और उसे हमेशा लकड़ी पे चलना चाहा, आपको पता है ये क्या दिखाता है वचन? एक व्यक्ति जो स्वयं पर निर्भर था, जब वो परमेश्वर से मिला तब वो ऐसा व्यक्ति बन गया कि अब उसे हर कदम पर चलने के लिए परमेश्वर की जरूरत पड़ी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब यही याकूब वहां से आगे निकला, आगे बढ़ा, आपको पता है मरने से पहले इसने अपने बच्चों को क्या कहा? सुनो, जब मैं मर जाऊं तो मुझे राहेल के बाजू में नहीं, मुझे लिया के बाजू में गाड़ना। उसकी पसंद तो राहेल थी, अब वो ये क्यों कह रहा है कि मुझे लिया के बाजू में गाड़ना? वो अंतिम दिनों में जान गया था कि राहेल को मैंने अपनी ताकत से पाया था, पर लिया मुझे खुदा ने दी थी। आपको पता है, एक मसीह आदमी जब पवित्र आत्मा से भर जाता है, उसे उन चीजों से प्यार हो जाता है जो चीजें उसे खुदा ने दी हैं, और वो उन चीजों को नफरत करने लग जाता है जो चीजें खुदा की तरफ से नहीं है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं जो प्रभु को कहते हैं, खुदा जो तूने इसके साथ किया है मेरे साथ भी कर। मेरे अंदर एक जिंदगी है जो मुझे तुझ पर निर्भर रहना नहीं, लोगों पर और अपने आप पर निर्भर रहना सिखाती है। मुझे तोड़, मुझे नीचे लेकर आ, ताकि मैं अपना हर कदम इस लकड़ी के सहारे जो तुझे दर्शाई जाती है ऐसे चल पाऊं। कितनी बड़ी बात है ये। इब्रानी की पत्री का सबसे बड़ा चमत्कार है कि एक व्यक्ति को परमेश्वर ने तोड़ा और वो ऐसी जगह पे उसको लेकर आया जहां पर वो हर कदम के लिए प्रभु पर निर्भर था। आज अच्छे अच्छे लोग प्रभु पर निर्भर नहीं है। जानते हो कैसे पता चलता है मुझे? बिकॉज दे आर वरीड, वो परेशान है। जानते हो कौन से लोग परेशान रहते हैं? क्योंकि जो लोग खुदा पर नहीं, अपने आप पे निर्भर है। मुझे ये करना है, मुझे ये बनाना है, मुझे ये करना है, मुझे ये बनाना है। तुम सब तो खुद कर रहे हो, तुमने खुदा को दिया क्या है? क्यों लिखा गया है लाठी के सिरे सहारा लेकर दंडवत किया? एक आदमी इतना स्ट्रांग था, कोई उसको बदल नहीं पाया। परमेश्वर से एक मुलाकात मिला। आप आराम से पढ़ के देखो वचन को, इसके बाद इसकी जिंदगी को पढ़िए, क्या वो बदला गया है। और आपको बताऊं, अपने अंतिम दिनों में याकूब ने यीशु मसीह के लिए बात की थी। He talk about Jesus। आज भी परमेश्वर हमसे कहता है, मैं याकूब का परमेश्वर, उस व्यक्ति का। आज मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूं,
एक सवाल अपने आप से पूछिए, किस पर निर्भर हैं आप? किस पे निर्भर हैं? सताने वालों से लड़ रहे हैं कि परमेश्वर को सताने वालों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, खुदा मैं नहीं लड़ूंगा, मैं आप पे निर्भर रहूंगा। जब यीशु कहता है कोई तेरे एक गाल पे तमाचा मारे दूसरा भी कर दे, आपको क्या लगता है यीशु क्या समझाने की कोशिश कर रहा था? आपको पता है दूसरा गाल देने का मतलब क्या है? खुदा तू लड़प, यू फाइट। जिस समय आप ये सोचना स्टार्ट करते हो कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, ये वो समय होता है जब आपने खुदा से अपनी दृष्टि हटाकर आपने स्वयं पर अपनी दृष्टि लगा दी। और आप बताइए, और आप अपने आप को सामर्थ्यहीन पाते हो। मुझे ये वचन बहुत पसंद है, ये देखिए, सहारा लेकर दंडवत किया। सहारा, यीशु मसीह ने कहा मैं पिता से प्रार्थना करूंगा वो तुम्हें एक सहायक दे। किस चीज में वो आपकी सहायता करेगा? आपको पता है पवित्र आत्मा की सच्ची सहायता क्या है? वो आपको हर समय हर जगह यीशु मसीह दिखाता है। कितने लोगों ने ये बात पढ़ी है? आइए सब यहां देखिए, 5 मिनट में मैं संदेश पूरी करूंगा। बताइए, दुष्ट आत्मा ने, शैतान ने अदन की वाटिका में हवा का मन कहां लगाया था? आइए जितने भी लोग सोए हैं, कम ऑन, यस नो नो यस, कुछ बोलिए। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं जब अदन के भाग में शैतान आया सांप के रूप में, जैसे यीशु ने 2000 दुष्ट आत्माओं को सुअरों में डाला, वैसे ही जब वो सांप में घुसा और हवा के सामने आया, उसने हवा का ध्यान कहां लगाया? फल की ओर। आपको पता है जो आपके पास नहीं है, शैतान आपका ध्यान हमेशा उन चीजों की ओर लगाएगा। 2500 फल थे अदन की वाटिका में, 2500 फल। गूगल करके देखिए, इस पृथ्वी पर 2600 तरह के फल हैं। परमेश्वर ने फल लगाए थे। आपको पता है उस गार्डन में 2600 किस्म के फल थे। आज खाना चालू करो तो 7 साल के बाद कोई दूसरी वैरायटी मिलेगी तुम्हें, इतने फल थे। लेकिन एक ही फल था जो प्रभु ने कहा था मत खाना, सब उसने हटा दिया और कहा देख इसको देख। आपके पास क्या कुछ नहीं है, घर है, बच्चे हैं, बीमार नहीं हो, आपने इंश्योरेंस करवा के रखे, सब कुछ किया है, लेकिन आज भी दृष्टि वहां पर है जो चीज नहीं है। आपको पता है दुष्ट आत्माएं हमेशा आपके साथ यही करने की कोशिश करेंगी। देख तेरी मैरिज नहीं हुई है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, वो आपका ध्यान वहां लगाएंगी। लेकिन आपको पता है पवित्र आत्मा क्या करता है? यीशु 8 दिन का था, उसकी मां, उसका बाप उसे खतना करने के लिए मंदिर में ले गए। वहां पर एक व्यक्ति बैठा था जिसका नाम था शिमोन, जिस पे प्रकट हुआ था जब तक तू मसीह को न देख ले तू नहीं मरेगा। सोचो उन दिनों में इतने बच्चे वहां पर खतने के लिए आए थे, लेकिन पवित्र आत्मा ने शिमोन से कहा वो बच्चा देख रहा है? कौन? वो नो नो नो, वो ही इज जीसस, वो यीशु मसीह है। याद रखो दुष्ट आत्मा तुम्हें, शैतान तुम्हें हमेशा उन चीजों की ओर दिखाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा तुम्हें हर जगह यीशु मसीह दिखाएगा। हर जगह वो क्राइस्ट दिखाएगा। आपके अंदर ख्याल आएंगे ना ये कैसे होगा, वो आपको एक ही चीज कहेगा, सी जीसस। मुझे बहुत पसंद है, मैं ड्राइंग में होशियार नहीं हूँ, लेकिन जब मैं कभी बैठता हूँ ना, मैं पेंसिल से कुछ बनाता रहता हूँ। मैंने उसने एक पेंटिंग बनाई थी छोटी सी कि यीशु के हाथ में 5 रोटी है, 2 मछलियाँ हैं और इतना क्राउड बैठा हुआ है और वो उनको नहीं देख रहा है। क्या लुक है, अपनी कमी घटियों में वो देखता है। उसने रोटी ली, उसे आशीष दी, उसे तोड़ी और बांटना स्टार्ट की। कितने लोग हैं आप वहां देखते हैं, माय गॉड इज सफिशिएंट। काश मैं अपने लिए प्रार्थना करता हूं, लॉर्ड आई एम प्रेइंग, मैं दुआ करता हूं अपने लिए, तू मुझे ऐसा बना। भले टफ तो टफ, दर्द तो दर्द, पेन तो पेन, चलेगा। मुझे पता है तू मुझे अनुग्रह भी देगा, लेकिन मुझे तू ऐसा बना कि मैं अपनी जिंदगी की हर चीज के लिए
मैं तुझ पे निर्भर रहूं। जैसे याकूब उस लाठी पे चल चल के ये दिखाता था, मैं टूट चुका हूं, अब मैं खुदा पे निर्भर होके चलता हूं। अरे धन्यवाद दो परमेश्वर का, जब परमेश्वर आपकी मदद करने वाले आपसे छीनता है ताकि तुम उस पे निर्भर रहना सीखो। कोई तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, मैं ये लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, किसी माई के लाल में ताकत नहीं है आपके बाल को नीचे करने की, क्योंकि खुदावन तुम्हारे साथ है। कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। प्रभु को बोलो, प्रभु वो कितना अपने आप में स्टबन था, कितना परमेश्वर। आपको पता है, अगर पूरी बाइबल में किसी को हम्बल करने में प्रभु को स्ट्रगल करना पड़ा तो वो सिर्फ याकूब है और कोई नहीं है। दो चीजें प्रभु बहुत, एक चीज वो बहुत आसानी से कर देता है, वो है आपको आशीष देना। एक चीज बड़ी उसके लिए डिफिकल्ट है, आपको आशीष देकर नम्र बनाए रखना। यू नो, सबसे आसान क्या है उसके लिए? आपको ब्लेसिंग देना। और सबसे कठिन जानते हैं क्या है? ब्लेसिंग देकर आपको नम्र बनाए रखना, क्योंकि अधिकतर उस दिन खुदा बन जाते हैं। आज मैं आपसे पूछता हूं लास्ट क्वेश्चन। आपको पता है बहुत साल पहले जब लोग चर्च जाते थे, आई थिंक 15वीं सदी में, उन दिनों में लोगों का जानते हो ट्रस्ट किस चीज पे था? हम चर्च जाते हैं, हम बच गए हैं। आपको पता है आज लोग क्या सोचते? मैं प्रार्थना करता हूं, मैं परमेश्वर पर निर्भर हूं। यू नो, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बात को याद रखिए, हमें से यहां पर कोई ऐसा नहीं बैठा हुआ है जो ये कहे मैं प्रार्थना नहीं करता। पर अपने आप से एक सवाल पूछिए, प्रार्थना पूरी होने के बाद ये जो आपके अंदर परेशानियां चलती रहती हैं, ये क्या है? मैं आपको फिर से कहता हूं, जिस समय आप परेशान हो जाते हो पूरी तरह से, अब आप किसी से मिलना नहीं चाहते हो, सब पिता निकलो, आप जब परेशान, फ्रस्ट्रेट, लोगों को सुनाना स्टार्ट कर दे हो, आपको पता है आप क्यों फ्रस्ट्रेट हो गए? क्योंकि आपने परमेश्वर पर निर्भर होना बंद कर दिया। अब सब वापस अपने ऊपर लेकर आ गए। कभी आपने सोचा पहले इंसान की उम्र कितनी थी? आदम की उम्र 900, ओके। नूह की, इब्राहिम 175, मोसेस 120, भजन संहिता में लिखा अब 70, बल के कारण, काजू बादाम खाने के कारण 80, ठीक है। अब कितनी हो गई है? 60, 50, 45, 55, 30 हो गई है। कभी आपने सोचा 960, 930 कहां, 35, 40 कहां? जानते हो क्यों आज लोग समय से पहले मर रहे हैं? सिर्फ एक वजह से, मती में लिखी गई है ये बात, 6 अध्याय में पढ़ लेना। मनुष्य की आयु चिंता करके नहीं बढ़ती, मतलब कम होती है। स्ट्रेस इंसान को खत्म कर रहा है आज। टेंशन, परेशानी, दिमाग का चलना कैसे होगा? छोड़ दो, रेस्ट में आ जाओ। कुछ चीजें खुदा को दो, आप नहीं कर सकते हो वो चीजें। सीखो याकूब के, सोचो विश्वास के पूरे अध्याय में खुदा ने क्या लाइन डाली है कि एक आदमी लाठी के सहारे, दिस इज अ ग्रेटेस्ट मिरेकल। एक सबसे बड़ा चमत्कार है, जानते हो क्या? जब परमेश्वर आपको आप में से निकाल कर अपने आप में ले आए।